अब आगे हम इस एपिसोड में देखते हैं कि कथा नैना के साथ टमाटर फूफासा को लेकर निकलती है। वो टमाटर फूफासा को लेके बहुत चिंता में होती है और कहती है कि कितना अच्छा होता अगर कोई अस्पताल होता पेड़ पौधों के लिए भी आसपास। तभी नैना को पेड़ पौधों का चिकित्सा शिविर लिखा हुआ दिखता है, जो कि यूवी और उसकी गैंग का एक प्लान था कथा को अपने लव ट्रैप में फंसाने के लिए। सब कथा को देखकर एक्टिंग करने लग जाते हैं। कथा यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। कथा कहती है कि वो जो महाराज जी है ना, ये सब उन्हीं के साथ। तभी वहाँ पर रिपोर्टर जो कि फेक है वो आती है और यूवी की तारीफ करने लग जाते हैं। यह सब कथा देखती है और नैना को कहती है कि आज ही मैंने श्रीनाथ जी से मांगा था कि काश यहाँ पर कोई पेड़ पौधों का अस्पताल होता तो कितना अच्छा होता, और देखो आज ही श्रीनाथ जी ने मुझे अस्पताल दिखा भी दिया। और कहती है ये सब महाराज जी ने लगाया है, पर महाराज जी कहीं दिख नहीं रहे। तभी वहाँ यूवी आ जाता है और कथा के पास जाता है। उस पेड़ को देखकर कहता है कि क्या हालत कर दी है तुमने इसकी, तुम इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। फिर वो कहता है कि प्लांट्स की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मेरा एक सपना है कि मैं प्लांट्स के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलूं। यह सुनकर कथा बहुत खुश हो जाती है और प्यार से यूवी की तरफ देखती है। यूवी कथा के हाथ से टमाटर फुफ्फुसा को लेकर जाता है और अपनी सारी गैंग के साथ उनका फेक इलाज करने लगता है। सारी एक्टिंग वो कथा को अपने प्यार में फंसाने के लिए करता है। ये सब देखकर कथा के लिए यूवी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है और वो मुस्कुराते हुए यूवी को देखती है, उसको धन्यवाद करती है। यूवी कथा को ये कहकर तसल्ली देता है कि कुछ भी हुआ तो मैं हूँ ना। कथा के जाते ही यूवी अपनी गैंग से कहता है कि उसकी स्माइल बता रही कि वो मेरे प्यार में पड़ चुकी है, और सब बहुत खुश होकर वहाँ पे डांस करने लगते हैं। पर यहाँ पर डैमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि यूवी और कथा की लव स्टोरी चले। तभी वहाँ दादाजी कार से गुजरते हुए यूवी को नाचते गाते हुए देखते हैं। कहते हैं कि वाह, विदेश से MBA करके यहाँ पोखरण की सड़कों पर नाच गाना हो रहा है और उसके साथ वो उसके चेले चपाटे भी हैं। यह सब देख के दादाजी बहुत गुस्सा होते हैं। इस और कथा को यूवी का सपना आता है, क्योंकि वो यूवी के बारे में ही सोचती रहती है। वो सपने में यूवी के साथ नाचती है, गाती है। फिर कथा की जैसे ही नींद खुलती है तो वो देखती है कि सुबह के 5 बज रहे हैं। सुबह का सपना सच होता है। वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो ये सारी बातें अपनी डायरी में लिखती है। वो लिखती है कि आज मैंने एक ऐसे आदमी का सपना देखा जिस पे मैं कभी भी विश्वास ना करूं। ये महाराज जी मेरे सपने में क्यों आ गए? उसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है। वह होते ही जब कथा बगीचे में जाती है तो देखती है कि वो पौधों के नए पत्ते आने लग गए हैं। भी कथा नैना को बुलाती है और कहती है कि थारे को मैं ना बहुत अच्छी चीज दिखाती हूँ। वो जो महाराज जी ने दवाई दी थी उससे ये नए पत्ते आने लग गए हैं। यह देखकर कथा की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता और वो अपने सपने के बारे में ही सोचती रहती है। इस और हम देखते हैं कि दादाजी यूवी और उसकी गैंग को बहुत डांटने लगते हैं। वो बहुत गुस्से में होते हैं। कहते हैं कि ये विदेश से MBA करके पोखरण की सड़कों पे नाच रहा है, एक पुलिस वाला जिसने आज तक एक भी मुजरिम नहीं पकड़ा है। जिंदल परिवार का इज्जत रुतबा सब मिट्टी में मिला रहे हैं। ये करने का समय है इनके पास, पर 2 कदम दूर जो फैक्ट्री है वहाँ पर आने का समय नहीं है। फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। दादाजी बताते हैं कि बाहर के कुछ लालची लोगों ने आकर हमारे फैक्ट्री के वर्कर्स को भड़काया है, तो दंगा फसाद हो गया। बोलते हैं कि अभी तो मैं हूँ, जब तक तो ठीक है, पर मैं नहीं रहूंगा, जब आगे क्या होगा। तभी वहाँ विनीत और उसकी वाइफ फैक्ट्री को बेचने की बात करते हैं। यूवी सुन लेता है और कहता है कि क्या बेचने की बात हो रही है? वो कहता है कि बचाने की बात हो रही है। तुम्हारी चाची कह रही है कि फैक्ट्री को कैसे बचाया जाए, पर ये दोनों फैक्ट्री को बेचने की तैयारी में होते हैं। तभी वहाँ यूवी बहुत कैजुअली बिहेव करता है और कहता है कि फैक्ट्री में जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तभी वहाँ यूवी सारी गैंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। यह सब देखकर दादाजी बहुत गुस्सा होते हैं। यूवी को सीधे रास्ते लाने का सोचते हैं। इस और यूवी के फ्रेंड्स मिलकर पूरे कैफे को डेकोरेट करते हैं। यूवी ये सब देख के बहुत सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि याद है ना, आज हमें द फेमस डेजर्ट फेस्ट ऑफ जैसलमेर इसका मेन्यू डिसाइड करना है, और व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देता है। सभी वहाँ यूवी की बहुत तारीफ करने लग जाते हैं। इस और कथा कॉलेज आती है। उसके हाथ में फूलों का एक पौधा होता है जो वो यूवी के लिए लाई होती है, उससे माफी मांगने के लिए। यूवी की ओर जा ही रही होती है, तभी यूवी और उसकी गैंग तय करने लगते हैं कि क्या कथा लव ट्रैप में फंसेगी या नहीं। यूवी कहता है कि ये गोबर देवी आज भागते भागते मेरे पास आएगी, और वो अब इस लव ट्रैप में फंसी चुकी है। तभी ये सारी बातें कथा वहाँ पर आके सुन लेती है और उसका दिल टूट जाता है, और वहाँ पर सब कथा को देख के बहुत शॉक हो जाते हैं। कथा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। यह सब बातें सुनकर कथा के दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। कथा से पूछते हैं कि क्या हुआ है। तभी वहाँ पर यूवी आता है और कहता है कि ये सब मजाक था। तभी कथा सबके सामने यूवी को जोर से थप्पड़ मारती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। ऐसे ही रेगुलर रिकैप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।